नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आज मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। आप ही की रिक्वेस्ट से मुझे कई लोगों ने कहा था कि नेचुरल रेमेडीज बताइए, नेचुरल ट्रीटमेंट बताइए कि हम अपनी स्किन को ग्लो कैसे करें। हिंदी में बोले तो गोरा कैसे करें, मतलब उसको हेल्दी कैसे करें, क्लियर कैसे करें, सॉफ्ट कैसे करें, उसको ग्लो कैसे करें। मार्केट में कई सारी कॉस्मेटिक क्रीम्स अवेलेबल है, मेल फीमेल दोनों के लिए, जो दावा करते हैं हम इतने दिन में आपको गोरा कर देंगे, इतने दिन में ग्लोइंग आ जाएगी। फिर वो चाहे फेयर एंड लवली हो गया या मेंस एक्टिव हो गया या फिर वैसलिन हो गया या फिर गार्नियर हो गया, बहुत सारी जो क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में और जो दावा करती है। बट आप जानते हैं सच क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा और रानियां रहती थी, प्रिंसेस और प्रिंस रहते थे, उस समय तो कॉस्मेटिक क्रीम्स आती नहीं थी। तो जाहिर सी बात है वो नेचुरल ट्रीटमेंट ही अपनाते थे अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, और वो ही सबसे बेस्ट कारीगर है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, अगर हम हर्ब्स का यूज करेंगे, जड़ी बूटियों का यूज करेंगे अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम अगर कॉस्मेटिक करेंगे तो वो कॉस्मेटिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जब हम नेचुरली करेंगे, जो चीजें हमारे किचन में अवेलेबल है, जो हम डेली यूज करते हैं, अगर वो यूज करेंगे तो वो नेचुरल ट्रीटमेंट हो जाएगा। ऐसे ही आज मैं कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टर्मरिक की, हिंदी में जिसको कहते हैं हल्दी। हम जानते हैं, ये आपने देखा होगा और हर जगह, और ये जानते भी है कि जितनी भी शादी होती है इंडियन कल्चर में, उसमें हल्दी की एक रस्म होती है। वो इसलिए होती है ताकि जो दूल्हा और दुल्हन रहे वो शुद्ध हो सके, और साथ में उनकी शादी में वो हेल्दी, उनकी स्किन हेल्दी रहे और ग्लो करे और वो गोरे रहे, ताकि बहुत अट्रैक्टिवनेस माना जाए ये जो कपल को, इसलिए रस्म होती है। हल्दी में एक्चुअली क्या होता है, हल्दी एक तरह की एंटीसेप्टिक होती है, और हल्दी में बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। इसलिए हल्दी अगर आप यूज करते हैं अपने स्किन के लिए, तो वो उसके जो चांस होते हैं हमारे स्किन पे इन्फेक्शन के, वो बिल्कुल नहीं होते। और हल्दी में मैं आपको बता दूं कि एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि स्किन लाइटिंग एजेंट होता है। तो इसी के कारण जो स्किन है वो ग्लो करती है, जो स्किन के हमारे सेल्स होते हैं वो ग्लो करते हैं। इसका यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप एक चम्मच हल्दी लीजिए, साथ में 1 चम्मच ग्राम फ्लोर लीजिए, मतलब बेसन। जी हाँ, बेसन भी यूज होता है स्किन ग्लो करने के लिए। तो 1 चम्मच आपने हल्दी ले ली, 1 चम्मच आपने बेसन ले लिया, उन दोनों को एक पेस्ट बना दे, या फिर पानी में, वाटर में, या फिर मिल्क में। मिल्क बेटर रहेगा अगर आप यूज करना चाहते हो, तो मिल जाता आसानी से, आप जानते ही। इतना पेस्ट, ऐसा पेस्ट बनाइए ताकि वो आप आपकी स्किन पे लगा सके, पूरी स्किन पे और नेक पे, पूरे गले पे। आपने लगा लिया, उसको आधा घंटा छोड़ दीजिए। आधा घंटा छोड़ेंगे तो वो पूरा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप उसको धो लीजिए। धोने का तरीका बहुत सिंपल है। आप उसको जब धोए तो पूरे राउंड मोशन में, सर्कुलर मोशन में धोए। इससे जितनी भी डेड सेल रहेगी वो जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी। जैसे ही आप धोने के बाद उसे पोंछेंगे तो वो ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने के बाद आप कुकुम्बर स्लाइस लीजिए, ककड़ी जो रहती है उसकी एक स्लाइस लीजिए और उसको आप रब करिए, क्योंकि ककड़ी जो रहती है एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करती है, साथ में ये आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाती है। तो ये पहला तरीका है। आप इसको वीक में 2 से मैक्सिमम 3 बार करेंगे कंटिन्यूस, तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। सेकेंड जो ट्रीटमेंट है वो है लेमन जूस, नींबू का रस। क्योंकि नींबू के रस में होता है साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड स्किन के डेड सेल को हटाने के लिए काम आता है। ओवरऑल कहे तो स्किन को क्लियर करने के लिए काम आता है। साथ में इसमें होता है विटामिन सी, जो कि डार्क स्पॉट को भी हटाता है। इसके लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप फ्रेश लेमन जूस को स्क्वीज करिए, उसका रस निकालिए एक बाउल में, और उसको डायरेक्ट आप अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद उसको 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद आपकी स्किन थोड़ी टॉन करेगी और थोड़ी खिंचावट टाइप आएगी। उसके बाद उसको आप वार्म वाटर से धो लीजिए। उसके बाद आप चाहे, क्योंकि ड्राईनेस थोड़ी आ जाएगी लेमन जो सिट्रिक एसिड के कारण, तो आप फिर इसको कुकुम्बर जो स्लाइस रहती है, ककड़ी का जो स्लाइस रहती है, उसको आप सर्कुलर लगा सकते हैं, या फिर उसकी जगह एलोवेरा भी लगा सकते हैं नेचुरल। ये दोनों मॉइस्चराइजर का काम करते हैं, स्किन को सॉफ्ट करते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सुबह कर सकते हैं, सुबह नहीं तो शाम, दिन में 1 बार करिए। कंटिन्यूस करेंगे तो 20 से 30 दिन में आपको फर्क नजर आएगा। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है नेचुरल, वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा भी बहुत काम आता है स्किन को ग्लो करने के लिए, क्योंकि बेकिंग सोडा में ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो कि आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं। पीएच लेवल मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पावर ऑफ हाइड्रोजन।
वही डिसाइड करते हैं कि आपकी स्किन कितनी एसिडिक या बेस है, और इसी के कारण डार्क स्पॉट और पिंपल्स होते हैं स्किन के नेचर बिगड़ने के कारण। और तो जब आपके स्किन का पीएच वैल्यू ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और ग्लो करेगी। इसके साथ साथ ये बहुत अच्छा एक्सोक्वालिटिंग एजेंट भी है। मतलब ये समझ सकते हैं कि आप जो परत पपड़ी जैसा या कुछ आ जाता है तो उसको भी हटाने में बहुत अच्छा बेकिंग सोडा काम करता है। इसका यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 1 चम्मच आप बेकिंग सोडा लीजिए प्लस 1 चम्मच आप वाटर या फिर लेमन जूस लीजिए। अगर आप लेमन जूस वाली रेमेडीज ट्रीटमेंट अपना रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसमें वाटर लेना चाहिए। 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा ले लिया, 1 चम्मच वाटर या लेमन जूस ले लिया, उसके बाद आपने अपनी स्किन को क्लीन कर लिया, धो लिया एक बार, उसके बाद इसको अप्लाई कर दिया। 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो थोड़ी शायद परत आ सकती है, उसका मतलब है कि ये अच्छा वर्क कर रहा है, और नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप अपना चेहरा धो सकते हैं, और उसके बाद एलोवेरा या फिर आप डायरेक्ट कुकुम्बर जो ककड़ी है उसकी स्लाइस भी रब कर सकते हैं, जिससे स्किन सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड होगी। अगली जो रेमेडी है वो भी बहुत कारीगर है स्किन को ग्लो करने की, वो है मिंट का यूज। जी हाँ, क्योंकि मिंट में एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि रहता है मिथेनॉल, और मिथेनॉल जो रहता है वो स्किन क्लियर एजेंट का काम करता है, जिसके कारण, क्योंकि वो कूल होता है उसके कारण स्किन क्लियर होती है। क्योंकि इसी कूलिंग जो इसके जो सब्सटेंस पाया गया है मिथेनॉल, इसी कूलिंग एजेंट के कारण ही आपकी स्किन में जो इन्फेक्शन होते हैं वो रुकते हैं, जिसके कारण स्किन ग्लो होती है। तो इसका यूज करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आप 1 चम्मच मिंट लीजिए, मिंट का पाउडर लीजिए, 1 चम्मच प्लस 1 चम्मच आप योगर्ट लीजिए मतलब दही, और 1 चम्मच आप फुलर्स अर्थ लीजिए का पाउडर लीजिए, मतलब मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। मतलब 1 चम्मच आपने मिंट पाउडर लिया प्लस 1 चम्मच आपने योगर्ट लिया प्लस 1 चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी ली। इन तीनों को एक बाउल में थोड़ी देर डाला आपने, मतलब सबसे पहले आपने मिंट डाला, आपने उसमें मुल्तानी मिट्टी डाली और ऊपर से दही डाल दिया 1 चम्मच, और उसके बाद आप 10 मिनट रुक जाइए। 10 मिनट रुक जाएंगे तो वो, क्योंकि जो योगर्ट रहेगा, दही रहेगा, वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो उसके कारण जो मुल्तानी मिट्टी है और मिंट है वो उसको गलने में मदद मिलेगी। और जब ये गल जाएंगे उसके बाद इसका अच्छा पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के आप आपके पूरे चेहरे पे, पूरे फेस पे और नेक पे लगा लीजिए, और उसको तब तक लगा रहने दीजिए जब तक कि वो पूरा ड्राई ना हो जाए, क्योंकि उसमें मुल्तानी मिट्टी है तो वो थोड़ा सूखते सूखते कलर उसका चेंज हो जाएगा और बहुत हार्ड हो जाएगा, आपसे खिंचाएगा नहीं। उसके बाद आप अपना चेहरा धो लीजिए वार्म वाटर से, और फिर वैसे ही आप कुकुम्बर या फिर एलोवेरा का जो जेल है, स्लाइस है, उसको आप डायरेक्ट रब करें स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करने के लिए। तो ये कुछ नेचुरल रेमेडीज है, नेचुरल ट्रीटमेंट है जो घर पे पाए जाते हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं और बहुत ही इफेक्टिव है। और यही सब्सटेंस आपने देखा हो, जो सुना होगा, यही बाहर कॉस्मेटिक में इन्हीं नामों से यूज होता है। बशर्ते उसमें होता क्या है कि केवल 1 से 2% ही नेचुरल होता है, बाकी सब दूसरे केमिकल सॉल्ट्स मिलाते हैं, तो उसके कारण असर तो हो जाता है, बट आप बहुत साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं और शायद लॉन्ग टर्म तक वो कारीगर भी नहीं रहता। तो अगर आप ये यूज करेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, मेरा जो चैनल है केयर फॉर ऑल इसको सब्सक्राइब करें, और जिनको जरूरत है स्किन ग्लो की, जिनको पिंपल्स, एंड्स, डार्क स्पॉट, रिंकल्स, ये सब ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं कॉमन, ये केवल जरूर नहीं ग्लो के लिए काम आएंगे, ये सब हटेंगे, स्किन हेल्दी रहेगी तो जाहिर सी बात है ग्लो तो करेगी। और आप ये करेंगे तो जिनको जरूरत है उनको ये शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।